नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 25 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। पाकिस्तान में अमेरिका ईरान वार्ता अटकी, ईरान ने रखी शर्तें, डेलीगेशन इस्लामाबाद पहुंचेगा। ट्रंप ब्रिटेन से नाराज बताए जा रहे हैं। फॉकलैंड मुद्दे पर अर्जेंटीना के समर्थन की अटकलें तेज। वेनेजुएला में मादुरो को पकड़ने की साजिश नाकाम, कई सैनिक गिरफ्तार, 4 करोड़ का सट्टा सामने आया। ईरान युद्ध में चीन की रिजर्व मिसाइलें खर्च होने की खबर, अमेरिका का स्टॉक घटा, रोजाना 90 अरब खर्च। ईरानी विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे, पाक अधिकारियों से मुलाकात, अमेरिकी प्रतिनिधि भी पहुंचे। भाजपा ने केजरीवाल के घर की तस्वीरें जारी की, आप ने फोटो को फर्जी और आरोपों को बेबुनियाद बताया। पंजाब के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा, विधायकों के साथ जाएंगे, राइट टू रिकॉल की मांग। हिमंता बोले, असम में सेंचुरी का लक्ष्य, बंगाल में डबल सेंचुरी, टीएमसी ने 135 सीटों का दावा किया। बंगाल में डॉक्टर रेप मर्डर मामला चुनावी मुद्दा बना, पीड़िता की मां बनी उम्मीदवार, महिलाओं में डर का माहौल। मध्य प्रदेश से मुंबई दिल्ली फ्लाइट महंगी, युद्ध के असर से टिकट 25% से ज्यादा बढ़े। इंदौर में ट्रैफिक पुलिस आरक्षक ने आत्महत्या की, क्वार्टर में मिला शव, दिल्ली पुलिस में चयन हुआ था। इंदौर में 13 साल की दुल्हन और 42 वर्षीय दूल्हे की शादी रोकी गई, फर्जी मार्कशीट से टीम को गुमराह किया गया। भोपाल इंदौर मेट्रो में नया किराया सिस्टम लागू होगा, 27 अप्रैल से टिकट और रिचार्ज पर छूट। मध्य प्रदेश में जलते खेतों का हवाई दृश्य सामने आया, 10,000 फीट की ऊंचाई से 6 जिलों में नरवाई जलती दिखी। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद स्कूल खुले, बच्चे परेशान, कई शहरों में लू का अलर्ट। भोपाल कोर्ट में वकीलों के 2 गुटों में झड़प, आम सभा में हंगामा, पुलिस ने मामला शांत कराया। महू में भूसे की दुकान के पास आर्मी का बम मिला, क्षेत्र घेरा गया, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। हर्षानंद बोली, डॉक्टर की सलाह पर चश्मा पहनती हूं, आरोप लगाने वालों को 1 करोड़ की चेतावनी। महू में भूसे की दुकान के पास आर्मी का बम मिला, क्षेत्र घेरा गया, बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। कांग्रेस नेता चौहान ने परिवार से खतरा बताया, पत्नी ने शादी को गलत फैसला और संपत्ति विवाद बताया। सीनियर सिटीजन के लिए एफडी पर बेहतर रिटर्न्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहे अधिक ब्याज दर। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में पानी भरने के विवाद में युवक चिंताराम राठौर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी मोहित और कुलदीप को गिरफ्तार किया। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में पानी भरने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविदास नगर की है, जहां सुबह हुए विवाद के बाद शाम को आरोपियों ने चिंताराम राठौर को ज्योतिबाई फाटक के पास घेर लिया। बताया जा रहा है कि कुलदीप ने चाकू से हमला किया, जबकि अन्य लोग मारपीट करते रहे। घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी मोहित और कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इसमें कल सुबह करीब 7:30 बजे पानी भरने को लेकर आपस में थोड़ा बहुत विवाद हुआ था दोनों पक्षों का, और उस विवाद के बाद रात में बदला लेने की नीयत से 4 आरोपियों ने जो है मृतक को चाकू से वार करके इसकी हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को रात में ही राउंड अप कर लिया है और माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। शेष 2 आरोपियों की तलाश जारी है। क्या प्रोफाइल है इसके ऊपर कोई पुराना अपराध दर्ज है या फिर अभी रात में इनको राउंड अप कर लिया गया है, इनकी प्रोफाइल वगैरह भी देखी जा रही है, और जो इनके ऊपर जो पुराने अपराध होंगे, इनके ऊपर जो प्रिवेंटिव एक्शन होगा, सभी की समीक्षा की जा रही है। 2 अन्य जो आरोपी फरार हैं, उनकी भी विशेष टीम लगाकर पताछी की जा रही है। इंदौर के मल्हारगंज पुलिस लाइन में ट्रैफिक जवान अंकित जाट ने आत्महत्या कर ली। फॉरेंसिक जांच जारी है, जबकि घटना के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। मल्हारगंज थाना क्षेत्र स्थित चौथी पलटन पुलिस लाइन में एक जवान द्वारा आत्महत्या करने की घटना सामने आई है। मृतक की पहचान अंकित जाट के रूप में हुई है, जो ट्रैफिक विभाग में पदस्थ थे। प्रारंभिक जांच में घटना आत्महत्या प्रतीत हो रही है, हालांकि इसके पीछे के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए और पंचनामा कार्यवाही पूरी की गई है। परिजनों को सूचना दे दी गई है। जवान के पारिवारिक और सेवा संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच की जा रही है। थाना मल्हारगंज अंतर्गत चौथी पलटन पुलिस लाइन है। वहाँ पे सुबह 7 साढ़े 7 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि ब्लॉक नंबर 16 में मकान नंबर 5 में
आत्महत्या का कोई घटनाक्रम हुआ है। तत्काल ही पुलिस के द्वारा पहुंचा गया, पता चला कि अंकित जाट जो कि यातायात पूर्व में पदस्थ है, इनके द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। तत्काल ही मौके पर एफएसएल और बाकी वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे और विधि अनुसार पंचनामा और अग्रिम कार्रवाई की गई है और अभी वर्तमान में सभी उनके परिवारजनों से भी संपर्क किया जा रहा है और बाकी कारणों का भी पता किया जा रहा है। अभी प्रारंभिक स्तर पर किसी प्रकार का नोट प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु अभी सभी प्रकार के उनके रिश्तेदारों से, परिवारजनों से और जो भी साथ में उनके कलीग काम करते हैं उन सभी से चर्चा करेंगे और जिस भी प्रकार का तथ्य सामने। इंदौर के चंदन नगर में ज्वेलरी शॉप से ग्राहक बनकर आए आरोपी ने सोने का पाउच चोरी कर लिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर जांच शुरू की। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी शॉप पर चोर ने चतुराई से वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ग्राहक बनकर दुकान में आया और बच्चों की बालियां देखने के बहाने दुकानदार को बातों में उलझा लिया। इसी दौरान मौका पाकर वह सोने से भरा पाउच चुपके से उठा ले गया और आराम से दुकान से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दुकानदार को चोरी का पता चला, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ये चंदन नगर में जवाहर टेकरी के पास में एक ज्वेलरी की शॉप है। वहाँ पे एक व्यक्ति आता है और बोलता है कि मुझे बच्चों की बालियां देखना है। उसी दौरान देखते ही देखते वो कुछ बालियां और एक पुड़िया अपने जेब में रखकर वहाँ से फरार हो जाता है। जैसे ही ज्वेलरी शॉप को पता चलता है वो थाने संपर्क करता है, फिर थाने की टीम वहाँ मौके पर पहुँचती है और विभिन्न प्रकार की सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल डेटा में भी लग जाती है और अभी वर्तमान में टीम कार्यरत है। जो लगभग जो सोने की वैल्यू जो गई है वो 51 ग्राम की है। लगभग 7 लाख के लगभग का मशहूर चोरी हुआ है। तत्काल ही पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया गया। इंदौर के लसुड़िया में मिले शव मामले में पुलिस ने आरोपी प्रमोद वैद्य को गिरफ्तार किया। शराब विवाद में कंक्रीट ब्लॉक से सिर कुचलकर हत्या करना कबूल किया। इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में हुई सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 17 अप्रैल को स्कीम नंबर 136 के पास एक गार्डन के नजदीक अधेड़ का शव मिला था। जांच में प्रमोद वैद्य को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ में हत्या कबूल की। आरोपी ने बताया कि शराब पिलाने के विवाद में उसने मृतक आईबा दंगोड़े की कंक्रीट ब्लॉक से सिर कुचलकर हत्या कर दी। कुमार प्रतीक के अनुसार पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 16 और 17 अप्रैल 2026 की दरमियानी रात को ये वारदात की गई थी और इसमें स्कीम नंबर 136 में जो हरसिंगार परिसर के सामने एक गार्डन है, उसके गेट के पास एक अज्ञात शव पुलिस को सूचना मिली थी कि पड़ा हुआ है और उसका सर जो है किसी पत्थर से कुचलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूचना पर लसुड़िया थाने के पुलिस, एसीपी विजयनगर सभी लोग मौके पर गए थे तत्काल और उसके बाद जो अज्ञात घटना हुई थी उसकी पतारसी के लिए पूरी टीम को लगाया गया था। कड़ी मेहनत के बाद इस पूरे अज्ञात जो ब्लाइंड मर्डर था इसको ट्रेस कर लिया गया है। पहली चुनौती पुलिस के सामने थी कि जो बॉडी थी उसको ट्रेस किया जाए कि वो किसकी थी, किस इंडिविजुअल की थी, और उस पर भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। और उसके उपरांत जो अज्ञात हत्यारा था उसकी भी पतारसी करनी थी और उसको गिरफ्तार करना था। तो इस समग्र घटना के दौरान पूरी टीम ने कड़ी मेहनत से काम करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य मुखबिर सूचना के आधार पर जो आरोपी था उसको कल रात में निरंजनपुर मंडी के पास भागते हुए पकड़ने में सफलता प्राप्त की और उसने अपना जुर्म कबूल किया है। इस पूरी घटना में जो मुख्य कारण निकल के आया है वो शराब पीने के लिए एक दूसरे से पैसे मांग रहे थे, उस पर आपस में गाली गलौज हुई और फिर जो व्यक्ति था आरोपी उसको बाइक पर बिठा के ले गया और बदले की नीयत से वहां पर ले जाकर घटनास्थल पर उसको पत्थर पटक के उसके सर पे उसकी हत्या कर दी। तो पूरे मामले में एक ही आरोपी था कि और भी कोई सहयोगी था? इस पूरे घटनाक्रम में एक ही आरोपी था और ये घटना उसी ने अंजाम दी। सर ये कैसे जानते थे एक दूसरे को, कैसे परिचय हुआ? ये एक ही जगह अभी निवासरत हैं लहिया कॉलोनी में और एक ही जगह काम भी करते हैं। दोनों वहाँ मजदूरी का काम करते हैं MR10 में अलग अलग ढाबों पर, और उसी दौरान इनकी शराब पीने को लेकर के आपस में वाद विवाद हुआ, गाली गलौज हुई और उसी में बदला लेने की नीयत से जो है आरोपी ने जो मृतक व्यक्ति है उसका सर पत्थर से कुचल दिया। आरोपी तक पुलिस कैसे पहुंची? जैसा मैंने बताया इसमें मुखबिर सूचना, तकनीकी साक्ष्य, तमाम चीज़ें, क्योंकि बहुत मुश्किल था इसको क्रैक करना क्योंकि घटनास्थल पर कोई CCTV कैमरा नहीं था, लेकिन आगे और पीछे ट्रेस करते हुए दो तरफ पुलिस टीम इसमें लगी हुई थी और
निरंतर प्रयास के बाद इस पूरी घटना का खुलासा किया। उज्जैन में भूमि अधिग्रहण पर 4 गुना मुआवजा देने के फैसले को भाजपा ने ऐतिहासिक बताया। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की बात कही गई। उज्जैन में भूमि अधिग्रहण पर किसानों को 4 गुना मुआवजा देने के फैसले को लेकर भाजपा ने इसे ऐतिहासिक बताया है। डॉक्टर मोहन यादव सरकार के इस निर्णय के तहत अब किसानों को गाइडलाइन दर का 4 गुना मुआवजा मिलेगा, जो पहले 2 गुना तक सीमित था। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र भारती ने कहा कि बिना किसी चुनाव के लिया गया यह फैसला किसानों के हित में बड़ा कदम है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रदेश में विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी जो कृषि कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया, उसी की परिणति है कि मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा एक किसान हित में, जनहित में और प्रोग्रेसिव दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश को विकास की जो पायदान के आधार पे, जैसा कि माननीय स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 1 रुपया भी बजट में शामिल ना करते हुए उन्होंने 4,49,000 करोड़ समथिंग का बजट जो पेश किया, जिसको डबल जो उसका बजट का जो मापदंड है राशि के रूप में ला करके मध्य प्रदेश के विकास के रूप में लाना है, तो ये उनकी दूरदर्शिता का एक मतलब परिणाम सामने आया है। और दूसरा पक्ष ये कि चूंकि मध्य प्रदेश का बजट डबल रूप में प्रस्तुत करने का उनका एक संकल्प है, जब ये सब सारी चीजें हैं तो विकास के इस पायदान को कहीं भी कोई रुकावट ना आए, तो उसमें किसान के हित में क्या बेहतर से बेहतर किया सकता है। क्योंकि वही भी वर्तमान समय में तो कोई चुनाव भी नहीं है कि चुनाव के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया, और कितनी बड़ी राशि, जहां 2 से 4 गुना राशि को दिए जाना एक तोहफा कह सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के किसानों को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने एक बड़ा तोहफा दिया। जबकि समिति के जो रिपोर्ट के आधार पे एक संबल मिला माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उसको टुकड़े में अलग अलग विभाजन करने की भी बात रखी गई, लेकिन बिल्कुल दृढ़ता के आधार पर किसानों के हित में माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसला लिया। ये मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश का मील का पत्थर साबित होगा, और विकास के पायदान के आधार पर जो माननीय मुख्यमंत्री की जो कल्पना है उसको साकार रूप में होगा। कोई भी विकास कार्य रुकावट में नहीं होगा, विलंब नहीं होगा। उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बातें रखी और बताया भी मध्य प्रदेश की जनता के बीच में कि हमारे विकास के कार्य की अनावश्यक किसानों के उस अवरोध के कारण कोई रुकावट न हो। अगर बड़ी परियोजनाएं हैं, उन बड़ी परियोजनाओं को अगर किसान या किसी के द्वारा कोर्ट के माध्यम से भी लंबित होती है, तो हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं लंबित होना, रुकावट होना, वो किसी विकास के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए एक व्यापक निर्णय, जनहित का निर्णय, सर्वहारा वर्ग के लिए निर्णय, मध्य प्रदेश के विकास के लिए निर्णय बहुत बहुत स्वागत योग्य है। हम उनको बधाई देते हैं। कुछ सियासत के काम चल रहे हैं, भले सड़क मार्ग हो या किसी दूसरे शहर को उज्जैन से जोड़ना, तो इसमें भी किसानों की भूमि ली जा रही है, सभी को समान बेनिफिट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक लाइन में उसको समाप्त किया है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।